नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोगों को पढ़ना है मैथ्स में, क्लास 12 की मैथ्स में एक्सरसाइज 5.6 लगानी है। उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसको किस तरह से लगाएंगे। हमको जो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है वो dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि y का रेट जो है चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वो हमको देखना है। चलिए यहीं से इसको करेंगे। बट ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है। पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि पहले दी है x इक्वल्स टू ए कोस टी प्लस log 10t/2, फिर y इक्वल्स टू साइन टी। तो यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में दोनों को, फिर डिवाइड तुमको लाना है dy बाई डी एक्स, तुम डिवाइड करोगे। फिर देखो यानी कि x इक्वल्स टू ए कोस टी प्लस log 10t/2। ठीक, यार मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो आपने पहले वाले को कर रहे हैं आप बाय फर्स्ट, यानी कि पहले वाली को आप कर रहे हैं, बाय वन को आप यानी कि लिख दीजिए। यहाँ पर तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, लिख लेना। ठीक है, एक ही बार लिखे दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट अबव, यानी कि दोनों इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट, अबव इक्वेशंस विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में अभी कर रहे हैं। ठीक जी हाँ, तो जैसे आप dx बाई डी टी निकालेंगे, निकालेंगे तो आपका देखिए a तो कांस्टेंट है, a ऐसे ही रह जाएगा। इसका कर दीजिए, इसका तो कोस का माइनस साइन टी हो जाएगा। चलिए भाई अब ध्यान दीजिए, ये log के अंदर 10t/2 है। क्या 10t/2? तो पहले आपको t/2 का करोगे तो t/2 का 1/2 आ जाएगा। फिर 10t/2 का करोगे तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t/2, जो भी थीटा होगा वही लिखेंगे। अब log x का क्या होता है वो भी मैं लिखे दे रहा हूँ। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ये सब x के रेस्पेक्ट में, तो जैसे t के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो 1 log x का 1/x, तो यानी कि log 10t/2 है तो 1/10t/2 हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पर 10t/2 है, इतना आया। जी हाँ, तो अब dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए आया माइनस साइन टी। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सेक स्क्वायर t/2 को क्या लिख, 1/कोस स्क्वायर t/2 लिख सकते हो। आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर कैसे, तो मैं बोलूँगा कि वो सेक एक्स होता है 1/कोस एक्स, तो 1/कोस स्क्वायर t/2। 10t/2 को लिख सकते हो क्या, साइन t/2 कोस t/2। जी हाँ लिख सकते हो। ठीक, कोस t/2 ये आया इतना। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये कैंसिल होता दिख रहा है। जी हाँ कैंसिल हो गया। तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए माइनस साइन टी प्लस 1/2। यहाँ बचा कोस t/2 और साइन t/2 बचा। ठीक, इतना बचा। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछने वाला हूँ, अभी क्या पूछने वाला हूँ कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, या साइन 2t का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर 2 साइन टी और कोस टी, मैं भी कहूँगा हाँ बिल्कुल होता है। मगर अब साइन टी को कैसे लिखेंगे, साइन टी को आप ये लिख सकते हो क्या, इसी बिहेवियर से ट्रीट करो, इसी बिहेवियर से इसको भी ट्रीट करिए। तो 2 साइन, देखिए ये हाफ एंगल फार्मूले हैं। 2t की जगह जैसे साइन 2t था तो 2 साइन टी कोस टी आ गया। तो साइन t है तो 2 साइन t/2 और साइन t/2 और कोस t/2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सो सिंपल। ठीक, तो इसकी जगह अब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ तुमसे इजाज़त लेके। ठीक, तो यानी कि dy बाई, ये स्टेप अब आगे करता हूँ यहाँ पर। ठीक, अभी मैं एक ही को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं कर रहा हूँ। dy बाई डी टी,
ए है माइनस साइन टी यहाँ रहा और प्लस 1 क्या हो जाएगा साइन टी। भाई इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अभी अब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग dx बाई डी टी ए, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी, एलसीएम ले रहे हैं आप, प्लस 1 साइन टी हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि मैं इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी, तो बिल्कुल मैं मना थोड़ी करूँगा। ये आप लिख लीजिए कोस स्क्वायर टी और नीचे क्या है साइन टी। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन पी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना अच्छी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमको सीखने को मिली हैं इस क्वेश्चन से। बताइए आप ही, ये इसको नाम दे दिया आपने पी। अब आपको ये इक्वेशन और दी थी, तो बाय 2 वाई इक्वल्स टू आपने को क्या दिया था ए साइन टी। तो इसमें तो ए तो कांस्टेंट है, उसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जब हम निकालें तो डी वाई बाई डी टी क्या निकलेगा ए को वैसे रखो, कोस को कर दो, तो कोस टी का होता है साइन टी का होता है कोस टी। इस इक्वेशन को नाम दे दो क्या क्यू। ठीक, अब आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है, यहाँ पर लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको इक्वेशन पी में से इक्वेशन क्यू डिवाइड बाई इक्वेशन पी करनी पड़ेगी, तभी तो आएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स डी टी कट जाएगा, ऊपर आपका ए कोस टी है, और ये पूरी वैल्यू रख दीजिए ए कोस स्क्वायर टी, नीचे साइन टी। ठीक, तो कोस टी के नीचे 1 था, ठीक है, इसके नीचे 1 था, यानी कि ऐसे लिख लीजिए, इसके नीचे 1 है। अब लिख दीजिए कोस स्क्वायर टी और साइन टी, या तो ये स्टेप में जो है आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे कि आपने इस स्टेप के बाद ही लिखना है ना इसका, तो आपका ए कोस टी और नीचे इसके नीचे 1 है, तो ए कोस स्क्वायर टी और नीचे साइन टी। ठीक, तो कोस से कोस चला जाएगा, टी से टी ए से ए चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाता है, तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा साइन टी। तो आपका जो डिफ्रेंशिएशन आया, जो आपका डी वाई बाई क्या आया डी वाई बाई डी एक्स आया इस क्वेश्चन का, वो आपका आया साइन टी। क्या आया साइन टी, ये आपका आंसर है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेझिझक समझ में आया होगा, बहुत आसान है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए जो मैंने यूज किया है वो मैं सब बताया हूँ यहाँ। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू।